अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SA वीडियोस। पिछले पार्ट में हमने सीखा था जनरल नॉलेज के बारे में चंद सवालात, और उन सवालात जिन भाइयों ने, जिन कैंडिडेट, जो उम्मीदवार जिन्होंने सिंध पुलिस के महकमे में बतौर कांस्टेबल अप्लाई किया है 7 ग्रेड के लिए STS के थ्रू, वो अगर उन्होंने मेरी पहली पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से मेरे पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। लिहाजा पार्ट 2 के अंदर जो है ना, हमने इस्लामियात से रिलेटेड बहुत सारे MCQs कलेक्ट किए हैं, उसको आज हम इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और बहुत मेहनत करने के बाद ये बहुत सारे MCQs मैंने निकाले हैं। अगर आप ये मुकम्मल वीडियो मेरी देख लेते हैं तो आप इस्लामियात का जो पोर्शन है आपके पेपर के अंदर STS के, वो आप इजीली जो है ना कवर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें चंद सवालात हैं, चंद MCQs हैं, मतलब इस्लामियात से बेसिक रिलेटेड जितने भी सवालात हैं उन तमाम को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। बेसिक पिलर्स ऑफ बिलीव्स आर, उर्दू में भी लिखा हुआ है, अगर जिन भाई को इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो उसके लिए उर्दू में भी मैंने लिख दिया है। अकीदे के बुनियादी सुतून है 5। अब ये सवाल कुछ इस तरह भी आ सकता है कि इस्लाम के कितने अरकान हैं, तो भी 5 ही जवाब है। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 पर है फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज डेरिव्ड। उर्दू में लिखा हुआ है अकीदा किस लफ्ज से माखूज है, मतलब अकीदे का जो अल्फाज है वो किस लफ्ज से निकला हुआ है। तो ऑप्शन में हमारे पास सही ऑप्शन है अकद। नंबर 3 पर हमारे पास है द प्री रिक्वेस्ट टू बी अ मुस्लिम इज, मुसलमान होने की शर्त क्या है। पहला ऑप्शन है जस्ट रिसाइटेशन ऑफ कलमा, जस्ट अंडरस्टैंडिंग कलमा, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सिर्फ कलमा पढ़ना, कलमे को समझना, या इनमें से दोनों, या कोई भी नहीं। जाहिर सी बात है इन दोनों का होना जरूरी है, तो बोथ ऑफ दीज हमारा राइट आंसर है। नंबर 4 पर सवाल है टू विच प्रॉफिट मुस्लिम उम्मा बिलोंग्स, उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक किस पैगंबर से है। जो हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नंबर 5 पर है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। अच्छा, यहाँ पर 2 सवाल मिलते जुलते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस्लाम का लग़वी मायने क्या है। लग़वी मायने एक अलग चीज होती है और लफ्जी मायने एक अलग चीज होती है। तो लग़वी मायने है ऑल ऑफ दीज, जो तमाम आपको ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 6 पर वही जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया वही सवाल अगेन रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसमें। उसमें लग़वी मायने था और इसमें लफ्जी मायने हैं। व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम, ओबीडियंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना। नंबर 7 पर है नेशन ऑफ हुड डिस्ट्रॉयड बाय, हजरत जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी उसको किसने तबाह किया। कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म, मतलब मुसलसल बारिश और पत्थर जब उन पर बरसे थे, जो उन पर अल्लाह का अजाब था उसमें। नंबर 8 पर है हु एडिट सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर, नमाज जुम्मा के लिए दूसरी अजान किसने शामिल की। तो इसका सही जवाब है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। ठीक है, अच्छा, इन सवाल पे आपने जो है ना देख लेना है, प्रॉपर कवर करने हैं सवालात को। ठीक है, नंबर 9 पर है नेशन ऑफ डैश कमिटेड एम्बेजलमेंट इंटरेस्ट, किस कौम ने अमानतों में गबन किया। शोएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन्होंने जो है ना ये हरकत की थी, अमानतों में गबन किया था। नंबर 10 पर है यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर डैश ईयर्स, यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम डैश साल के बाद एक दूसरे से मिले। तो इसका दुरुस्त जवाब है 40, बोल्ड भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 11 पर है आफ्टर डैश डेज कंटिन्यूअस रेन एंड स्टॉर्म द नेशन ऑफ हुद डिस्ट्रॉयड, कितने दिन की मुसलसल बारिश और तूफान के बाद कौम हूद तबाह हो गई। तो इसका दुरुस्त जवाब है 7 दिन की मुसलसल बारिश के बाद। ठीक है, नंबर 12 पर है प्रॉफिट हज़रत डैश हैज़ द टाइटल नजीबुल्लाह, कौन से ऐसे पैगंबर थे जिनका जो लक़ब था वो नजीबुल्लाह था। दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, दाऊद अलैहिस्सलाम थे जिनका लक़ब नजीबुल्लाह था। ये छोटे छोटे सवाल जो अगर आप एक नज़र देख लेंगे तो आप अच्छा पेपर कर सकते हैं। नंबर 13 पर है बैतुल लहम इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत डैश इज़ सिचुएटेड इन जेरूसलम, बैतुल लहम किन पैगंबर की जाए पैदाइश है जो कि जेरूसलम में वाक़ है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, नंबर 14 पर है हज़रत डैश वाज फेमस फॉर हिज पेशेंस, कौन से ऐसे पैगंबर थे जो अपने सब्र के लिए मशहूर थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम इसका दुरुस्त जवाब है। नंबर 15 पर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज ग्रांटेड डैश मिरेकल्स, मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डैश मौजिज़ात अता किए गए थे। 9 ऐसे मौजिज़ात थे जो अता किए गए थे। नंबर 16 पर है हज़रत डैश वाज द फर्स्ट हु लर्न टू राइट
वो पहले पैगंबर थे जिन्होंने लिखना सीखा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। नंबर 17 पर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम वॉज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन इस्माइल अलैहिस्सलाम वॉज बॉर्न। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितने साल थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है 86। नंबर 18 पर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिमेंड इन फायर डैश डैश। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कितने दिन रहे या डैश दिन रहे? इसका दुरुस्त जवाब है 40 दिन। नंबर 19 पर है नेशन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम वर्शिप्ड डैश आइडल्स। नूह अलैहिस्सलाम की कौम डैश बुतों की पूजा करती थी। 5 ऐसे बुत थे जिनकी नूह अलैहिस्सलाम की कौम पूजा करती थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने तमाम मज़ीद कुछ MCQs, कुछ ऐसे जो है ना इस्लामिक रिलेटेड क्वेश्चन निकाले हैं जो कि रिपीटेड हर साल जो है ना STS के टेस्ट के अंदर आते रहते हैं और कैंडिडेट्स इसको देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो आए इस पर भी गौर करते हैं। द नंबर ऑफ़ सूरा इन द होली कुरान आर, कुरान मजीद में कितनी सूरा हैं? 114। ठीक है। द नंबर ऑफ़ वर्सेस इन द होली कुरान आर, अच्छा वर्सेस कहते हैं आयात को, तो कुरान मजीद में कितनी आयात हैं? 6666। 4 बार 6 लिखा हुआ है। अच्छा, नंबर 3 पर है द नंबर ऑफ़ पार्ट्स, द नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ होली कुरान आर 30। तो इस सवाल का ये मतलब है कि कुरान के 30 हिस्से हैं। अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कुरान के कितने पारे हैं, तो भी 30 पारे हैं। नंबर 4 पर है द वर्ड कुरान इज़ रिपीटेड इन द होली कुरान। कह रहे हैं कि अल्फाज कुरान मजीद में कितनी दफ़ा दोहराया गया है? तो इसका दुरुस्त जवाब है 70 दफ़ा, 70 टाइम्स। ठीक है। अच्छा, तो नंबर 5 पर है द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज़, कुरान मजीद की सबसे लंबी बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा है जो पहले पारे में है। अच्छा, नंबर 6 पर है द बेस्ट ड्रिंक मेंशन इन द होली कुरान इज़, कौन सी ऐसी बेहतरीन मशरूब है जो कि कुरान मजीद में जिसका ज़िक्र है? दूध का ज़िक्र है। नंबर 7 पर है द बेस्ट ईटेबल थिंग मेंशन इन द होली कुरान इज़, कौन सी ऐसी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है जिसका कुरान मजीद में ज़िक्र है खाने के लिहाज से? तो वो शहद है, हनी। नंबर 8 पर है द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज़, सबसे छोटी सूरत कुरान मजीद की है सूरह कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन नशानिया का हुवल अब्तर। नंबर 9 पर है द लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ द होली कुरान इज़। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है सबसे बड़ी आयत कुरान मजीद की कौन सी है? सूरह अल बकरा की आयत नंबर 282। ठीक है। हर चीज़ देखें डिटेल वाइज यहाँ पर लिखी हुई, आपने नज़रसानी फरमानी है और इंशाल्लाह पेपर क्लियर हो जाएगा आपका। द मोस्ट डिसलाइक्ड थिंग बाय द गॉड थ्रू हलाल इज़ डाइवोर्स, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला को नापसंद है बेहद? वो है तलाक। नंबर 11 पर है द बेस्ट नाइट मेंशन इन द होली कुरान इस, सबसे बेहतरीन रात जो कि जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में है वो है नाइट ऑफ कदर, लैलतुल कदर की रात। नंबर 12 पर है बेस्ट मंथ मेंशन इन द होली कुरान इस, सबसे जो बेहतरीन और अजीम महीना है, बाबरकत महीना है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में है वो है रमज़ानुल मुबारक। अच्छा जी, नंबर 13 पर है द बिगेस्ट एनिमल मेंशन इन द होली कुरान इस, सबसे बड़े जानवर जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में है वो है एलिफेंट, हाथी। अच्छा, ये सवाल देखें, आप शायद सोचते होंगे कि हमें आते हैं, लेकिन आप नज़रसानी फरमाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली है। द स्मॉलेस्ट एनिमल मेंशन इन द होली कुरान इज़ मॉस्कीटो, सबसे छोटे जानवर का जो ज़िक्र है कुरान मजीद में वो है मच्छर। नंबर 15 पर है सूरा इज़ वन द नेम ऑफ द ट्राइब ऑफ द होली प्रॉफिट इज़ कुरैश। सूरा इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द होली कुरान इज़ यासीन, कौन सी ऐसी सूरा है जिसको कुरान मजीद का दिल कहा गया है? वो है सूरह यासीन। ठीक है। सूरा इन विच द नेम ऑफ अल्लाह इज़ रिपीटेड 5 टाइम्स, कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला का नाम 5 मरतबा दोहराया गया है? सूरह अल हज। नंबर 18 पर है सूरा डज़ नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, भाई 3 स्टार क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। कौन सी ऐसी सूरत है जो कि बग़ैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है? वो है सूरत तौबा, याद कर लो, ये अक्सर पूछा गया है। नंबर 19 पर है द वर्ड कुरान मीन्स, कुरान लफ्ज़ का मतलब क्या है? रीड वन, मुताला करना। ठीक है, रीड वन
अच्छा, नंबर 20 पर है नमाज कमांडेड इन कुरान 4। नमाज का हुक्म कुरान में कितनी दफ़ा आया है? तो नीचे लिखा हुआ है जवाब 700 टाइम्स, मतलब 700 मरतबा। अच्छा जी, नंबर 21 पर है इन विच सूरा हज इज़ कमांडेड। कौन सी ऐसी सूरत है कुरान मजीद में जिसमें हज का हुक्म आया है? सूरह अल इमरान। अच्छा, बाद लोग यहाँ पर सूरह अल हज लिख देते हैं, सूरह हज लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सूरह अल इमरान में हुक्म आया है। नंबर 22 पर है डेश वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द होली कुरान। हज़रत उस्मान, मतलब हज़रत उस्मान पहले हाफिज़ थे कुरान मजीद के। नंबर 23 पर है गार सोर इज़ मैंशन इन। गार सोर का जिक्र किस सूरत में है? सूरह अल तौबा। नंबर 24 पर है फोर सूरा स्टार्ट विद कुल। 4 ऐसी सूरत हैं जो कि कुल से स्टार्ट होती हैं, आपको भी पता है। सूरह काफरून है, सूरतुल इखलास है, ठीक है, और भी 2 सूरतें हैं, सूरतुल नास है और सूरतुल फलक है, ठीक है। ये 4 सूरतें हो गई। नंबर 25 पर है द वर्ड इस्लाम मैंशनड। इस्लाम का जो अल्फाज है वो के 6 मरतबा कुरान में आया है, 6 टाइम इन द कुरान। नंबर 26 पर है देयर आर 3 सूरा विच स्टार्ट विथ या अय्युहन नबीयू। कौन सी ऐसी 3 सूरत हैं जो कि स्टार्ट होती हैं या अय्युहन नबीयू से? तो आप कितनी सूरत हैं, इस तरह भी सवाल आ सकता है और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 1 2 3 4, तो आपने 3 सिलेक्ट करना है। अगर सवाल इस तरह आ जाता है तो आपने यूँ बताना है कि या अय्युहन नबीयू आया है 3 मरतबा, ठीक है। 3 सूरतें या अय्युहन नबीयू से स्टार्ट होती हैं। 27 सूरह यासीन इज़ नॉन एज द हार्ट ऑफ द कुरान। सूरह यासीन जाना जाता है कुरान मजीद का दिल, मतलब सूरह यासीन को ये निस्बत हासिल है, अजीम सूरत है सूरह कुरान मजीद की। नंबर 28 पर है सूरह रहमान इज़ नॉन एज। सूरह रहमान जानी जाती है ब्यूटी ऑफ द कुरान, कुरान की खूबसूरती, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। तो भाई आज के यूट्यूब वीडियो का हम एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने बहुत सारे सवालात आज की वीडियो में सीखे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त, मेरी दुआ है कि आप तमाम उम्मीदवार जिन्होंने STS के लिए अप्लाई किया है वो तमाम पास कर जाएं। अच्छा, जनरल नॉलेज से सवालात भी मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे पार्ट 1 की वीडियो के अंदर। तो जिन जिन लोगों ने मेरे पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली जाके मेरे पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसी तरह की STS से रिगार्डिंग जितनी भी मालूमात आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर मेरी नई वीडियो का आता रहे। बहुत शुक्रिया।